हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस में सैनिक स्कूल्स के कट ऑफ क्या रहे हैं, और इसी सीरीज़ में अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी के अंदर जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होते हैं वो झांसी, अमेठी और मैनपुरी के स्कूल के लिए होते हैं। तो इस सेशन में मैं इनके क्लास 6, क्लास 9 में बॉयज़ और गर्ल्स का कैटेगरी वाइज, चाहे वो जनरल थे, ओबीसी थे, एससी थे, एसटी थे या फिर डिफेंस कैटेगरी से थे, उन सभी के कट ऑफ को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ऐसे ही अदर सेशंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको अनाउंस करना चाहूँगा, हमारे तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रोव एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं तो लाइव क्लासेस के लिए 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सैनिक स्कूल मैनपुरी में क्लास 6 के लिए होम स्टेट। अब होम स्टेट क्या है, आप सभी को पता होगा, किसी भी सैनिक स्कूल में लगभग 67% सीट के लिए उसी स्टेट के बच्चे अप्लाई करते हैं और उसे कहा जाता है होम स्टेट, एंड रिमेनिंग जो सीट्स है उनको हम बोलते हैं अदर स्टेट। तो यहाँ पे मैनपुरी के लिए यूपी में अगर आप डिफेंस कैटेगरी के थे और गर्ल है तो 300 में से 272 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, एंड बॉयज़ का 264 पे सिलेक्शन हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं गर्ल के लिए मार्क्स ज़्यादा लगे हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स सिलेक्टेड होती है गर्ल्स के लिए, इस वजह से उनका कट ऑफ भी हाई जाता है। सेम एज अगर आप यूपी के ही हैं एंड ओबीसी हैं तो गर्ल्स 274 मार्क्स जबकि बॉयज़ 268 मार्क्स पे सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे होम कैटेगरी में यूपी के अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गर्ल्स 247 एंड बॉयज़ 259 मार्क्स पे सिलेक्ट हो रहे हैं। ST कैटेगरी से हैं तो गर्ल्स 157 पे और बॉयज़ 200 मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक फीचर आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आप यूपी से हैं एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए यहाँ पे कितना आसान होने वाला है। एंड जनरल कैटेगरी से हैं तो गर्ल्स के लिए 277 एंड बॉयज़ के लिए 271 मार्क्स जो है वो यहाँ पे इस साल के कट ऑफ में रहे हैं। अब बात करता हूँ अदर स्टेट की। अदर स्टेट का मतलब जैसा मैंने पहले बताया 67% सीट्स तो रिजर्व्ड है होम स्टेट के लिए, बाकी सीटों पे मीन्स 33% सीट्स पे अदर स्टेट का कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतने सारे लोग यहाँ पे टोटली मतलब 16 लोग अदर स्टेट के यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं और उनके कट ऑफ मार्क्स कैसे हैं। जैसे बिहार से किसी गर्ल का सिलेक्शन हुआ है 273 पे जनरल कैटेगरी पे, बॉय में 273 पे सिलेक्शन हुआ है। झारखंड से यहाँ पे गर्ल का सिलेक्शन हुआ है 262 पे ओबीसी कैटेगरी पे। देन लद्दाख से अदर ST कैटेगरी 227 पे गर्ल का सिलेक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश अदर SC कैटेगरी से 250 का सिलेक्शन हुआ है। राजस्थान डिफेंस कैटेगरी से 251 में गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। बॉयज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे हरियाणा से अदर स्टेट OBC में 265, देन झारखंड से अदर OBC में 260, और ऐसे ये कंप्लीट लिस्ट आपके पास है कि लगभग इन मार्क्स पे इन स्टेट से लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। जिसमें अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र से अगर कोई अदर SC कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर रहा था तो वो 236 में ही सिलेक्ट हो जा रहा था, जबकि राजस्थान से जनरल कैंडिडेट में बॉय का 280 पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि आपने किस स्टेट से कहाँ अप्लाई किया है एंड ऑल वो फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। नेक्स्ट बात करता हूँ मैनपुरी में क्लास 9 के लिए क्या हुआ। तो अभी जो ऊपर आपके पास लिस्ट है ये होम स्टेट की है, चूँकि 9th में 400 मार्क्स का पेपर होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात कर रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए 2 ही सीट थी,
होम ओबीसी 360 पे सिलेक्ट हुई है, जबकि होम एससी 306 पे सिलेक्ट हुई है। बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जबकि बॉयज़ की बात करूँ, होम डिफेंस 358 पे, देन होम एससी पे 330 पे, होम एसटी पे 260 पे। आप बोलेंगे सर बाकी कैटेगरीज कहाँ हैं? तो देखिए क्लास 9th में सिर्फ बचे हुए खाली सीट पर ही एडमिशन होता है। तो क्लास 9th एडमिशन के लिए कई बार आपको देखने को मिलेगा कई स्कूल्स में सीट वैकेंट भी नहीं होती है, तो वहाँ पे एग्जाम ही नहीं होता, तो इसका ध्यान रखना है। अदर कैटेगरी मतलब अदर स्टेट से अगर जाया जाए तो बिहार से एसटी में 290 पे गर्ल का सिलेक्शन हुआ है, जबकि हरियाणा से अदर ओबीसी में 360 का, मध्य प्रदेश से अदर एससी में 322 का सिलेक्शन हुआ है। जबकि बॉयज़ की अगर मैं बात करता हूं तो बिहार, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड से जिन्होंने अप्लाई किया था उनके मार्क्स यहाँ सीक्वेंस में दिए गए हैं विद कैटेगरी वाइज। इनमें अगर मैं बोलूं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो 360 आपको देखने को मिल रहा है। हरियाणा का जनरल कैटेगरी का बच्चा यहाँ पे आके सिलेक्ट हुआ होगा। एंड सबसे कम में बात करूं तो 296 महाराष्ट्र एससी कैटेगरी का बच्चा यहाँ पे आकर सिलेक्ट हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है जब आप आगे अप्लाई करेंगे। फिर यूपी में एक और सैनिक स्कूल है जिसका नाम है झांसी। यहाँ पे होम स्टेट की बात करता हूँ तो होम स्टेट से डिफेंस से 263 मार्क्स पे, जो कि 300 मार्क्स का पेपर है क्लास 6 के लिए, गर्ल सिलेक्ट हुई है। बॉय 264 पे। होम स्टेट ओबीसी में गर्ल्स का 273 पे और बॉयज़ का 265 पे। होम एससी में 270 और 259, गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिफरेंस देख रहे हो आप। होम एसटी में गर्ल्स 219 एंड बॉयज़ 207 में सिलेक्ट हुए हैं। होम जनरल 275 और 271। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे मार्क्स में बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यूपी से हैं एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा सा ये वाला क्या होने वाला है, इजी होने वाला है। नेक्स्ट बात करता हूँ झांसी में क्लास 6 के लिए अदर स्टेट से क्या रहा था। तो लाइक बिहार वाले 273, 267, हरियाणा पे, फिर झारखंड 233, एमपी 255, महाराष्ट्र 256 पे गर्ल का सिलेक्शन हुआ है। जबकि बॉयज़ की अगर बात करता हूँ तो देखिए बॉय का यहाँ पे 240 आंध्र प्रदेश एसटी से, 273 बिहार से, बिहार वालों के बहुत शानदार मार्क्स आए हैं। देन 240 झारखंड एससी, 243 कर्नाटका एससी, 276 एमपी के तरफ से डिफेंस है, 262 एमपी ओबीसी है, 267 एमपी जनरल है, 261 राजस्थान से डिफेंस में आए हैं, राजस्थान से ओबीसी में 260 में, झारखंड वाले 267 पे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो काउंसलिंग फॉर्म फिल किया था उसमें आपने कैसे काउंसलिंग की है, कहाँ कहाँ आपने चॉइस दिए हैं, उसके बेसिस पे ये चीज़ें डिसाइड होती है। अब अमेठी की बात कर रहा हूँ तो अमेठी में क्लास 6, अच्छा जिन स्कूल में मैंने क्लास 6 का बताया और क्लास 9th का नहीं बताया, ये मान के चलना क्लास 9th में इस बार वैकेंट सीट नहीं थी। हो सकता है अगली बार हो सकता है अगली बार भी नहीं हो। तो अभी बात कर रहे हैं अमेठी क्लास 6 होम स्टेट में। यूपी के बंदे हैं आप, डिफेंस से हैं, गर्ल्स 251, बॉय 265। देन अगर आप होम ओबीसी से हैं, गर्ल 271, बॉयज़ का 265। होम एससी से 256 हैं तो बॉयज़ 258 था। होम एसटी से गर्ल्स का 203 तो बॉयज़ का 249। होम जनरल 275, 271 के मार्किंग थी। तो यहाँ पे यूपी में एक चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर आप एसटी कैटेगरी से थे तो कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको तो सच में मेहनत करनी चाहिए, बड़ी आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमेठी में ही क्लास 6 अदर स्टेट से क्या हाल था। तो बिहार देख रहे हैं, जनरल गर्ल 281 आउट ऑफ 300, खतरनाक मार्क्स लेकर आए हैं। हरियाणा 241, 231, झारखंड एसटी, एमपी में 263 एंड उत्तराखंड डिफेंस 248 पे ये गर्ल्स यहाँ पे अमेठी में सिलेक्ट हुई हैं। जबकि बॉयज़ की बात कर रहा हूँ तो बॉयज़ में ये सारे मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं 273, 260, 272। आप रिस्पेक्टिव सामने कैटेगरी देख लीजिएगा कि ये कौन कौन सी कैटेगरी से, कौन कौन से स्टेट से यहाँ पे आकर सिलेक्ट हुए हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इन चीज़ों को समझना।
देन अमेठी में क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, पेपर 400 मार्क्स का होता है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो होम एसटी में गर्ल का 210 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। अगेन एसटी से हैं, यूपी से हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा अगर बात करता हूँ बॉयज़ का, डिफेंस में 368 अच्छे मार्क्स हैं, ओबीसी 360, देन होम एससी 320, होम एसटी में कोई सीट यहाँ पे थी नहीं, होम जनरल के अंदर 372 मार्किंग पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो डिफरेंस आप अपने आप देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज। अदर स्टेट से जिन्होंने अप्लाई किया तो गर्ल एमपी से जनरल 362 में सिलेक्ट हुई है, महाराष्ट्र से एससी 296 पे सिलेक्ट हुए हैं, जबकि बॉयज़ बिहार से 348, हरियाणा से 358, राजस्थान 332 और उत्तराखंड से 358 मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल चुका है कि इन स्कूलों में कितने कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। तो अपकमिंग टाइम पे जब आप अप्लाई करने वाले होंगे तो स्कूल सिलेक्शन करने के लिए इन बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।